अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिसनी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। एक सेकंड। सूरह बकरा 3 आयत हुई थी। 3 आयत में भी शरायत बयान किए थे कि जो मोमिनीन के जो शरायत हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये कितने शरायत हैं? पूरे 6 शरायत हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही पढ़े हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। किसी भी मिस्किन को देना या मस्जिद में खर्च करना, फी सबीलिल्लाह खर्च करना। और भी आगे के भी शरायत हैं, और 3 शरायत हैं। और क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। युक़िनून झटके के साथ आता है। ये जीम आया तो क्या है? जायज़ है, नहीं? तजवीज़ केस में जायज़ खड़ा सकते, वक्फ कर सकते। ये रमूज औकाफ की बात बोल रही हूँ। रमूज बोले तो क्या? अहकाम या सीक्रेट्स। रमूज बोले तो सीक्रेट बोल को औकाफ कैसा करना। ये जीम आ गया तो जायज़ है, खड़ा सकते। तो आ गया तो क्या? मुतलक है। मुतलक का मतलब क्या है? तो मैं खड़ा सकती या नहीं खड़ा सकते। ये वक्फ मुतलक का मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़ बोले तो शॉर्ट फॉर्म जैसा दटीज के लिए आई लिखते नहीं, वैसा तखफीफ का वर्ड है। तखफीफ का मसदर मुखफ़फ़। तखफीफ से, तखफीफ बोले तो हल्का करना, शॉर्ट करना, छोटा करना। और इसका मतलब ये है कि यहाँ बात पूरी हो गई है, इसलिए यहाँ वक्फ करना बेहतर है, जायज़ है, बेहतर है। लेकिन किसी की सांस नहीं टूटती, अगर पढ़ सकती हैं आगे कंटिन्यू कर ले जाती हैं। सारी हजरत पढ़ती कंटिन्यू कर लेकर जाती, कर भी सकते, करना कोई गलत तो नहीं है, बेहतर है, क्योंकि बात खत्म हो गई है। मफहूम जो आयत का था वो वहां पर खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, तो वहां रोक सकती। अब यहाँ खत्म हो गया, हमें नजर आ रहा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला, वल्लज़ीना और जो लोग, युमिनूना अमना यामिनू से यह मुजारे गायब का सीगा है, जमा मुजक्कर सालिम का। युमिनूना ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं किस पर? बीमा, बी साथ, माँ जो, यानी साथ उसके जो, उस पर जो मौसूला है। उन्जिला, उन्जिला क्या है? मजहूल है, नहीं, नाजिल किया गया,
नाजिल किया गया, नज़ला यंज़िलु का यह मजहूल है, नाजिल किया गया इलैका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है ये, आप पर नाजिल किया गया आप पर। वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया मिन क़ब्लिक, आपसे पहले। किस पर? आपसे पहले मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ अक़वाम पर, मुख्तलिफ खित्तों पर अल्लाह ने पैगंबर नाजिल किए, नबी, रसूल, अल्लाह ने हर जगह नाजिल किए हैं। हिंदुस्तान में भी कितने आए होंगे। एक वक्त इससे पहले किसी बयान में आया कि ये एक जगह हरियाणा के करीब, जो हरियाणा पाकिस्तान में है। आप म्यूट कर लीजिए, मैंने शायद म्यूट नहीं किया है, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लें। किया? म्यूट कर लीजिए। बाद में अगर आपको चाहे, आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, फिर आप अनम्यूट कर ले सकते हैं। आप फिलहाल म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, डॉक्टर इसार अहमद ने बताया था, किसी मौके पर आया है वो, इसका जिक्र भी हो चुका है हमारी क्लास में भी, कि 29 या 31 की बात कर रहे हैं। ऐसी जगहें हैं जहां पर एक टीले टीले राख के टीले, उसमें से लोग खोदते हैं तो उसमें से बरामद होते हैं बर्तन, बर्तन वगैरह, बहुत सी चीजें जो रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले, रोजमर्रा इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल के बर्तन है, ये सारे वहां पर बरामद होते हैं जब खोदा जाता है। वो टीले बड़े बड़े टीले हैं, राख के बड़े बड़े टीले हैं। तो इससे पता चलता है कि कब कौम बर्बाद कर होती है, जब हुज्जत तमाम हो जाती है। अल्लाह किसी पैगंबर को नाज़िल करता है, अल्लाह किसी जगह अगर जहालत आ गई है, अगर कौम बिगड़ चुकी है, पिछली पैगंबर के ये जो तालीमात थे उससे रूगर्दानी कर रही है, इनहराफ कर रही है, बिगड़ चुकी है, तो उस वक्त अल्लाह किसी पैगंबर को नाजिल करता है। अब इसकी तालीमात को भी, इस पैगंबर की तालीमात को भी अगर ये मुखालिफत करने लगे, इसके साथ भी उसको भी तकलीफ देने लगे, पैगंबर को मार दिए, कितने पैगंबर कत्ल हो गए, तो तब क्या होता है, हुज्जत तमाम हो गई, उन पर हुज्जत तमाम हो गई और उसे खत्म कर दिया जाता है, वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। यारो देखो कौन क्या कहे, हेलो, वो सिविलाइजेशन को पूरे का पूरा खत्म कर दिया जाता है। जब वो नीस्त नाबूद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, हाँ बर्बाद हो जाता है, तो क्या होता है, पूरा खातिमा, पूरा जलकर, कभी जलकर खाक हो गया, कभी पत्थरों की बारिश हो गई, और कभी जलजला आया, और कभी क्या हुआ, तलपट कर दिया गया, औंधा कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं। बात करी ऑपरेशन मैनेजर से भी अच्छा बात करी। यहाँ भी कुछ वैसा हुआ था जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गई, और बहुत से वहां पर हैं ऐसे टीले नजर आती हैं जहाँ बहुत से पैगंबर आए होंगे, बहुत से पैगंबर आए होंगे जिन्होंने अपनी तालीमात मुकम्मल कर दी होंगी, हुज्जत तमाम कर दी होगी, और ये लोग नहीं माने होंगे और सिविलाइजेशन खत्म हो गए, कितने ही नेशंस खत्म हो गए। नहीं कहते देता बताया थोड़ा म्यूट कर लें आप। चलो आईफोन वाले नौशीन म्यूट कर सकती हैं क्या? एक मिनट मैं फिर से लॉग इन करता हूँ। तो ये बात कही जा रही है कि वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग ईमान लाए बिमा उनजिला इलैका, आप पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर ईमान लाए, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले आई किताबें, 4 ही किताबें आई है नी कुरान मिलाकर, वो बिल्ला मेरे पास है, वो बिलआखिरति हुम युक़िनून। ये करती हूँ, गूगल पे करती हूँ। वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, मजहूल है, नाजिल किया गया, इलैका आप पर,
यानी आपकी तरफ। मेरे पास सब भी है बात, मेरे पास सब भी है, मेरे पास सब है। जाओ, उसे 10 बजे आने बोली थी, अब आया हूँ। ओमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, मिन कबलिक, आपसे पहले जो नाजिल किया गया था। आपसे पहले कौन कौन थे? तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजिल नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी सहाइफ नाजिल हुए। सुहफी इब्राहिम व मूसा, वो जो आ रहा है उससे पता चलता है कि हजरत इब्राहिम पर भी कुछ सहीफे नाजिल हुए थे। तो इसके मुताल्लिक बात हो रही है कि जो आप पर ईमान लाई, ये शरायत बता रहे हैं उन लोगों के शरायत जो ईमान वाले हैं। पहले 3 शरायत आ गए, अब चौथी शर्त क्या है? जो ईमान लाते हैं। अब जो किताब नाजिल हो रही है आप पर, उस पर बिला छुआ चरा ईमान लाना। बहुत से ईमान नहीं लाते। ये किताब तसनीफ की गई है, आपने तसनीफ की है, कहीं से आता नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता। कौन फरिश्ता आता है हमें दिखाई तो दे। अल्लाह भेज रहा है तो अल्लाह को हम देखें, फरिश्ते को हम देखें। फरिश्ता आता हुआ नजर नहीं आता। आपके साथ तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये सारे ये तेराजात मक्के वालों के थे। मक्की दौर के पहले जो 4 शुरू के जो रुकू है, ये पूरे 18 रुकू में से, फर्स्ट 18 रुकू में से पहले 4 जो रुकू है, ऑन नहीं करना। ऑन करे तो मुझे डिस्टर्ब होता है। ऑन नहीं करना, वो फोन ऑन नहीं करना तुम्हारा। पहले 4 रुकू में ये तो मक्की लोगों की ये तराजात का जवाब दिया गया है। वो रद्दो खदा है, वो जो बोल रहे हैं बार बार तंज कर रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनका जवाब दिया जा रहा है। ये पहले 4 रुकू में चल रहा है। उसके बाद जो 10 रुकू आते हैं, वो सारे के सारे किन पर है? वो यहूद पर है। ये बकरा जो है यहूद से मुताल्लिक है। उसके बाद आले इमरान जो है वो नसारा से है, क्रिश्चियन से है। ये यहूद से है। यहूद के ऊपर क्या क्या इनामात हुए? वस्कुरू नेमती यल्लती, ये जो शुरू हो रहा है ना, वस्कुरू नेमती यल्लती या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती यल्लती अन्नमतु फद्दलतुकुम वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तुम पर क्या क्या इनामात हुए? तुम्हें ऊपर चढ़ाया गया, सरफराज किया गया। तुम ही उम्मत मुस्लिमा थे। साबिक़ा उम्मत मुस्लिमा वही थी, बड़ी पैम्पर्ड कौम थी। बहुत ज्यादा दिया अल्लाह ने, सब कुछ दिया, मन्नो सलवा दिया। वो जो परिंदे उड़ते थे वो शाम में बहुत ज्यादा आते थे, आप नहीं आते। अब किसी मुहाजिरीन का कोई काफिला आ गया, मुहाजिरीन 5 लाख की तादाद थे ना वो। बनी इसराइल कितने थे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले तो 5 लाख की तादाद थे। 5 लाख की तादाद, 72 गए, लेकिन थे कितने? उसके बाद बड़े हो जाने के बाद, उसके बाद उनके खानदान, उनके बच्चे, उनकी औल, ये सब मिलाकर 5 लाख की नफरी थी वो। अब इतने को कवर करने के लिए इतना राशन कैसा फराहम होता था? इनको तरबियत देनी थी तो मैदान सेना में, सहरा यसीना में ले जाकर इनको तरबियत देना था। इनका काम यह नहीं था कि हल चलाओ, खाओ पियो, उसमें मुनहमिक हो जाओ, उसमें मशगूल हो जाओ और दीन का काम छोड़ दो। था ही इनको दीन की तरबियत देने का काम था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किया गया था। तो उसके लिए अल्लाह ने इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस चट्टान पर जरब मारो, 12 नहरें फूट पड़ी, 12 नहरें, 12 लेक्स मिल गए इनको, पानी का इंतजाम हो गया। अब उसके बाद था मन और सलवा आया। सलवा क्या था, मन क्या था? वो जो छोटे छोटे बटेर के शक्ल में जो बर्ड्स आते थे, कितने बर्ड्स आते थे, बहुत ज्यादा आते थे शाम के वक्त, और वो करीब करीब होते थे, या आसानी से पकड़ लेते और उसको भूनकर या जैसा भी पकाकर खा लेते थे। और एक किस्म का मीठा, एक स्वीट भी था, एक डिश, स्वीट डिश भी थी इनके पास, डेजर्ट भी दिया था अल्लाह ने, सब कुछ दिया इनको। फिर भी वो मसूर की दाल का और वो प्याज लहसुन
ये जो हल चलाना, बैलों की दुम्बे मरोड़ते फिरना, इसमें मुन्हमिक होने का, इसमें मशगूल होने का, इनको वो अपने नफ्स का बहकावा, अपने शैतान का भी बहकावा, नफ्स का भी बहकावा, अपनी रविश से किस मतलब से इनको लाया गया था, किस मकसद से इनको लाया गया था, कितनी मुश्किल से लाया गया था। फिरौन से छुड़ाना वैसा आसान काम तो नहीं था। तो इनके वास्ते ये बताया जा रहा है कि बीच में 10 रुकू सारे इनामात, क्या क्या इनामात हैं तुम पर, तुम्हें उठाया गया, तुम्हें सरफराज किया गया, तुम्हें कितना दिया गया, तुम्हें शेल्टर दिया गया, बादलों का शेल्टर था, तपती सहरा में धूप से तुम्हें शेल्टर दिया गया, खाने पीने का इंतजाम किया गया, पानी का इंतजाम किया गया कि 12 कबीले थे, 12 कबीले, पानी के लिए बहुत झगड़ा होता है, पानी का झगड़ा ना होना चाहिए, आराम से सुकून से रहना, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उस पर अमल पैरा होना, उसको हासिल करना, उसको आगे बढ़ाना, ये काम था तुम्हारा। लेकिन तुमने किया क्या? तुम दूसरी कौमों को, दूसरी अक़वाम को बताना था, ये तालीमात तुम सीखना था और दूसरों को सिखाना था। तुम सीखते क्या, तुम बताते क्या दूसरों को? तुम खुद ही नहीं सीखे, तुम खुद ही से रूगर्दानी करने लगे, इसका उल्टा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, वो मालिका जो कौम थी उससे लड़ने के लिए, फलस्तीन फतह करने के लिए कहा, तुमने नहीं माना, उसकी पादाश में तुम्हें 40 साल गुजारना पड़ा, सरगर्दा फिरते रहे, तुम सहरा में फिरते रहे। उस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके जो थे ना नून, वो जो थे मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द, उनकी सरकर्दगी में, उनकी क़ियादत में ये नस्ल नहीं, ये नस्ल मर गई। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही इन लोगों का भी ये पहली नस्ल चली गई। उनके नौजवान नस्ल जो गुलामी का तौक नहीं था उनके गर्दनों में, गुलामी का स्टिग्मा नहीं लेकर पैदा हुए थे, खुले मैदान में जो थे, आजादी के साथ जो पैदा हुए थे, उनमें वो जोश, वो उमंग इन्होंने उबारा और वो जाकर फतह किए। फिर वहां भी इनसे गलती हो गई, खित्ततुन हिंततुन में फिर वहां गलती कर दिए। क्या कहना था? शुक्र बजा लाना था, उसके बजाय ये अपनी फरमाइशें शुरू कर लिए। तो ये सब बयान कर रहा है अल्लाह दरमियानी 10 रुकों में। तो तुम्हें ये तुम्हारे ही आमाल की पादाश में तुम्हें बहुत कुछ दिया, सरफराज कर दिया। अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सारे आलमों में, सारे जहानों में तुम्हें बहुत बड़ा ये दिया, रुतबा दिया, मुकाम दिया, सरफराज किया, सरकर्दगी तुम्हारी थी। तुम करना चाहिए तो तुम लीडर थे, लेकिन तुम उस काबिल नहीं रहे। जैसा हमारी हालत है बिल्कुल वही हालत हमारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो पिछली कौमों ने किया है मेरी कौम भी वही करेगी। अगर वो गोह के बिल में खुशी थी तो वो ये भी, तुम भी खुश होगे, तुम भी जाओगे उसी तरह तुम भी करोगे। अगर किसी शकी बोले तो बदबख्त, बड़ा बद किरदार, बड़ा फिस्क व फुजूर रखने वाला, ऐसा अगर शख्स उनमें उठा है जिसने अपनी माँ के साथ बदकिरदारी की, तो तुम में भी कोई ऐसा ही शकी शख्स तुम में भी उठेगा। यानी इतनी हद तक तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे। ये दरमियानी 10 रुकू में है। उसके बाद आखिरी 4 रुकू हैं जो उम्मत मुस्लिमा, अब जो साबिका उम्मत मुस्लिमा वो थी जो गुजर गई, जिसको माजूल कर दिया गया, आगे आता है उसका सारा जिक्र, मैं सिर्फ खुलासा बयान कर रही हूँ। बाद के 4 रुकू जो है वो दरमियान दरमियान चल रहे हैं, उनसे भी तस्किरा है, उनसे भी बातचीत है, उनसे भी खिताबत है, मुसलमानों से भी है। मुसलमानों से भी इस मामले में है कि देखो ये लोग राय ना कह रहे हैं, तुम ना कहो, तुम कहो कुल उन्जुरना, बराए मेहरबानी हमारी तरफ भी नजर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अब ये लोग मजाक उड़ा रहे, तमस्कर कर रहे, ऐ चरवाहे, इस तरह से खिताब कर रहे, चरवाहे हमारी तरफ, आप तुम लोग ऐसा नहीं कहना। तो ये भी ऐसा दरमियान में आ जा रहा है, वो 4 रुकू है। लेकिन ज्यादातर खिताब यहूद से है, ये पूरा सूरा ही यहूद पर है। यहूद को क्या क्या दिया गया और उस पर उनके नाम मानने की पादाश में क्या हुआ, इसमें एक लम्हा फिक्रिया आपके जो हमारी कौम है वो माजूल होकर इन्हें जो सरफराज किया गया तहवील क़िबला के साथ, ये उम्मत ऊपर आ गई,
उरूज पर आ गई, इसको उठा गया। उखरिजत लिन्नास खैर उम्मतुन, इसको उठाई गई। अब इसका काम है कि दूसरों को भी समझाए, खुद भी अमल करे, दूसरों को भी इस पर अमल पैरा होने की तरकीब दे। क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अट्टर फेल्योर, अट्टर फेल्योर, 100%। हम खुद मुलविस हो गए हैं दुनियावी मामलात में, दुनिया के मफादात में। दुनिया हमें मुकद्दम हो गई है। ये नहीं कि दुनिया में तुम कारोबार ना करो, तिजारत ना करो, वहदे ना उठाओ, सब कुछ है, लेकिन मुकद्दम किसको रखना है? आखिरत को मुकद्दम रखना है। हमने ऐसा नहीं किया, हम दुनिया को मुकद्दम समझ गए, दुनिया के मफादात, दुनिया के वहदे, दुनिया की शोहरत, नाम नमूद, रंगीनी, ये सारा कुछ इसमें फंस जो गए हैं। हम क्या करते हैं? हमारे तईं जो दिया गया है, उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हम तामरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, हम क्या करेंगे? हम खुद ही इस पर अमल पैरा होने वाले नहीं है, तो हमारा हाल जो है सो है। वो जो बिल पास हुई, कैसे पास हुई? हमारे अमल अच्छे होते तो उनकी क्या मजाल थी? हमने ही छेड़ा है, ये बात है। हमारे में ना इत्तेफाकी है, किसी ने गया कोर्ट को, उसने नहीं किया। ये लोगों की बहुत गलत फहमी है कि उसने शुरू किया, उसने नहीं शुरू किया, मुसलमानों ने शुरू किया। यहाँ कोई तजाद आ गया था, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, यहाँ इसमें कोई तजाद आ गया था, तो ये क्या जरूरत है लड़ने की? जबकि हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ है, MPL है, हमारे पास सब कुछ है, पूरा दीन, मुकम्मिल दीन पूरा कर दिया अल्लाह। लकुम दीनकुम अतममतु लकुम दीनकुम, खत्म कर दिया अल्लाह, सब कुछ दे दिया, तरीका कार दे दिया जिंदगी गुजारने का। क्यों जाना था कोर्ट को? कोर्ट को खुद तो गए ना। अब उनको शे मिल गई, अच्छा इनमें भी ना इत्तेफाकी है, अच्छा ये लूप होला, अब नजर आ गया। नजर नहीं आया था, कुछ भी नहीं मालूम था, सब कुछ हमारे पास था। तो हमारा ये जो इस्लाम पर पूरी तरह कार्बन नहीं होना, ईमान कामिल हमारे दिलों में जागुसी नहीं होना, इसकी अदम मौजूदगी की वजह से हमारी सारी मुसीबतें, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह का अजाब है जो मुसलमानों पर अल्लाह ला रहा है। वो जो सूरह सजदा की आयत है ना, क्या है वो? वलनुज़िक़न्नहुम शायद मिनल ये अज़ाबिल अदना। होगा, जी शायद इसमें भी कुछ खैर होगा, इस शर में भी। है, जरूर है, क्योंकि अब लोग जाग जा रहे हैं, अब लोग डर अब ये जाएंगे जरूर वापस शायद। आती है, ये जरूर वापस आती है, ये कोई उन्होंने नहीं ले सकते। ये अल्लाह, ये एक शेर है, ये एक आयत में बता रही हूँ, देखिए, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। ये सूरह सजदा की आयत है। ऐसी कई आयतें हैं इस तर्ज की, इस मफहूम की, कई आयतें हैं कुरान में। ये आयत ये बता रही है कि अल्लाह कह रहा है वलनुज़िक़न्नहुम, जरूर, ये नून सकीला और लाम ताकीद जो आ रहा है, जरूर हम अजाब चकाएंगे, मिनल अजाबिल अदना, छोटे छोटे अजाबों में से। ये छोटा अजाब है, ये बड़ा अजाब कौन सा है? वो जो जहन्नम का है। यहाँ गलतियां करके नहीं रुजू करने वाले जो जहन्नम में जाकर पड़ती, वो रोकने के लिए अल्लाह ये छोटे छोटे अजाब में मुब्तला करके हमें रुजू करने की तरगीब दे रहा है कि तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो, मुझे तौबा पसंद है, गफूर रहीम हूं, मैं माफ करने वाला हूँ, आ जाओ वापस। वापस आना, रुजू करना अल्लाह से, अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ये भी, इसमें भी कुछ है, वापस आ जाए, वो कुछ वो कोई नहीं ले सकता। ये तो है, वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। अब ये कई ऐसे कानून के ये है, ये लामे हमें मालूम होता है कि बहुत से गुंजाइशें हैं, ये ऐसे ही आर्बिट्ररीली पास कर दिया है। वो है ना उसकी कठपुतली, वो जो बैठी है ढेंढनी प्रेसिडेंट, उसने पास कर दिया है इनकी बातों पर जो चलती है। और वैसे भी प्रेसिडेंट उनका यही होता है, रबर स्टैंप ही होता है। लेकिन ऐसे ऐसे ये है कि इसमें हमारे अच्छे वकला, वकील जो अच्छे एमिनेंट लॉयर्स है ना, ये वापस ले सकती, इसमें बहुत गुंजाइश है, ये फंडामेंटल राइट है, ये ऐसे ही कोई नहीं ले सकता, ये वापस आएगी, जरूर आएगी, इंशाल्लाह आएगी। ये एक झटका दिया है अल्लाह ने, ये अजाब की कैफियत है मुसलमानों पर। तुम हो, देखो तुम्हारी उम्मत, तुम्हें उठाया गया, उखरिजत लिन्नास खैर उम्मतुन, लेकिन तुम खुद ही पड़ गए दुनिया में। तुम दूसरों को दिखाना था, तुम दूसरों को तालीम देना था, रहनुमाई करना था, तुम्हें लीडर बनाया गया है भाई, तुम लीडर हो, क़यादत करना है तुम्हें, सरकर्दगी करना है,
तुम आगे आगे जाना है, तुम खुद ही क्या फंस गए दुनिया में, ये चक्कर में, दुनिया के चक्कर में। तुम्हें आखिरत मुकद्दम नहीं है, सब दुनिया सबसे मुकद्दम है, सब कुछ दुनिया ही है तुम्हारे वास्ते। तो ये दरमियान में दोनों को मिलाकर खिताब किया जा रहा है। आखिर में फिर उसका पूरा निचोड़ आ जाता है। बड़ी प्यारी सूरत है ये सूरह बकरा, जो इतनी बड़ी सूरत है, सारे अहकामात आ गए हैं, पूरी मदनी नहीं है ये, चंद मक्की सूरतें भी हैं जो पहले आ गए हैं, और बाद में ये शुरू होता है इसका मदीने के आगाज से और बदर के एंड तक, बदर होने तक जो भी जंगे बदर तक जो भी अहकामात आए हैं, तब सूरह बकरा और सूरह मोहम्मद भी नाजिल हो गया था। सूरह मोहम्मद की जरूरत थी, क्योंकि सूरह मोहम्मद को सूरह खिताल भी कहा जाता है। सूरह बदर होना था, अब उसके वास्ते पहली जंग थी, वो उसके वास्ते तैयार करना था, उनमें इंस्टिल करना था, एक जोश इंस्टिल करना था, एक वलवला डालना था। बहुत कम, अल्लाह की इल्म में तो कदीम में था ना कि बहुत 313 हैं और वो 1000 आएंगे, तो इनमें जो जोश डालना था और वो जो जिस तरह से उभारना था, उकसाना था, उसके लिए सूरह मोहम्मद पहले आ गई, उसको सूरह खिताल भी कहते हैं। बाद में बहुत से सन 6 हिजरी में भी बहुत से आयतें आई। अब रिबा का कब आया, शराब का ममानियत का हुक्म कब आया, वो सब बाद में आया ना, सूद का ये तो बाद में आया, सन 7 हिजरी में आया शायद, वो भी इसी में मौजू की मुनासिबत से इसी में डाल दी गई है। तो ये बहुत ज्यादा आयतें इसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकजा कर दिए हैं सूरह बकरा में। बहुत बड़ी सूरत, बहुत अहमियत की हामिल। इससे पहले इसके फजीलत तो मालूम हो गई हमें। तो ये क्या हुआ, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला, ये शरायत है ईमान लाने वालों के किताब पर भी ईमान लाना है। ये किताब जो नाजिल की गई है कुरान, इस पर भी ईमान लाना है। ये तनाजुर क्या है, कुफार और मुशरिकीन जो इसे झुटलाते थे, उनके लिए जोर देकर कहा जा रहा है कि ये शर्त है, ईमान लाने वालों के लिए ये शर्त है कि ये जो नाजिल की गई उस पर भी ईमान लाओ, और जो बाद में आया, उससे पहले, आपसे पहले तौरात नाजिल हुई, जबूर नाजिल हुई, इंजिल नाजिल हुई, और कई सहीफे जो नाजिल हुए होंगे वल्लाहु आलम, उस पर भी ईमान लाना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये कहना अब मदनी सूरत ये है, इसमें ये कहना जरूरी इसलिए हो गया कि ये यहूद कहा करते थे कि हम मानते तो है ना, हम तौरात को मानते, हम इंजिल को भी मानते, नहीं इंजिल को नहीं मानते थे ये, हम तौरात को मानते, हम मूसा को मानते, एक नहीं मानते तो किसे नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, बस बाकी का तो मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कंसिडर करो। तो अल्लाह यहाँ बता रहा है नहीं, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम इस सहीफे पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हो रही है उस पर भी ईमान लाना है। कामिल ईमान तुम्हारा होना चाहिए, शक व शुबह से ला रैब फीह, पहले ही कह दिया ला रैब, इसमें कोई शक व शुबह नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या, इससे पहले जो आए उन पर भी ईमान, आमन रसूल बिमा उनज़िला, उसमें आता है ना, मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही, ये सारा इस पर ईमान लाना जरूरी है, ये ईमान की शर्तें हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अब इस पर जो ईमान लाए, उलाइका यही लोग हैं, खुदा हिदायत के हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत पर है। किसकी हिदायत पर, अपने रब की तरफ से जो हिदायत आई है। ये क्या है, रब्बिहिम, मिन की वजह से दो भी मजरूर हुए, रब भी मजरूर हुआ, ये जमीर भी मजरूर हो गई, हिम हो गई, लेकिन इसे क्या कहते हैं, एक नहीं है, ये मुरक्कब इजाफी है नहीं, रब और हिम का मुरक्कब इजाफी है। अब यहाँ खाफ आ गया है, यहाँ खाफ आया है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कैसा पढ़ेंगे, रुकाना, खाफ में रुकाना, इसका मतलब है खबल अलैहिल वक्फ,
उसका मुखफ़फ़ है। मतलब ये है कि बाज हजरात के नजदीक यहाँ वक्फ है और बाज के नजदीक नहीं है, तो रोक भी सकती छोड़ भी सकती नहीं। बाज हजरात के नजदीक यहाँ वक्फ है और बाज के नजदीक नहीं है। ये तकी उस्मानी की ये तकी उस्मानी जो बताए हैं उसका मैं बयान बोल रही हूँ। तो अल्लाह ये शरायत बयान करके एम्फसिस कर रहा है कि यही लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से आई हुई, अपने रब की तरफ से आई हुई खुदा हिदायत पर है। और यही लोग, अगेन उलाई का लाने की जरूरत नहीं थी, फिर एम्फसिस है कि यही लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह इनमें हमें दाखिल फरमाए जो फलाह पाने वाले हैं। फकत फाज जो आया ना, जो दोजख से बच जाता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है, वही है कामयाबी। सबसे बड़ी कामयाबी वही है। दुनिया गुजर रही है, दुनिया के ओहदे, दुनिया की नाम शोहरत, नाम नमूद, ये सारा सब कुछ ये दुनिया के लिए है, चंद रोजा है जिंदगी। आखिरत में काम आने वाली क्या है? यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये जो शरायत, 6 शरायत पूरे हुए ना, क्या क्या शरायत है एक बार गिन लीजिएगा शुरू से। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी से शुरू हुआ नहीं, बिल गैब पर ईमान लाने वाले। किताब पर ईमान लाना, हाँ हिदायत, परहेजगारी, नहीं, ये लाइन में आइएगा। सलाह कायम करना, हाँ, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, जो कुछ अल्लाह दी उसमें से खर्च करना, जी और जो भी किताब अल्लाह नाजिल फरमाए हैं कुरान हिदायत, पर बिमा उनजिला इलैका, आप पर जो नाजिल हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कहा जा रहा है। आप पर उतारा गया है उस पर ईमान लाना, और आपसे पहले जो भी किताबें नाजिल हुई उन पर ईमान लाना। ये सारी शरायत जो पूरी करता है उसके लिए अल्लाह कह रहा है कि यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है उस पर चलने वाले और फलाह पाने वाले। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर है और वही फलाह पाने वाले हैं। हमें मालूम हो गया अब ये शरायत है जिस पर हमें कारबंद होना है। ये सारी शरायत है जिस पर कारबंद होना हमारे लिए जरूरी है, फलाह के लिए, आखिरत के लिए। फकत फाज जिसे कहा जा रहा है वही फलाह है। जन्नत में दाखिल हो जाना, जहन्नम से नजात मिल जाना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है इंसान की। उसके बाद आ गया इन लोगों का, मुनाफिकीन कह रहा है इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना बेशक, नो डाउट, यकीनन, अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा मुज़क्कर सालिम का, अल्लज़ीना या नून आया तो जमा सालिम। जमा कफरू, कफरा कफरा कफरू, माजी का जो 14 सीगे हैं उसमें का ये तीसरा सीगा। कफरा उसने कुफर किया, रा के ऊपर जबर आता है बस। उसके बाद कफरा, रा के ऊपर जबर भी आया, उसके साथ अलीफ आया, तो क्या हुआ? तस्निया जमा का सीगा हुआ, तस्निया का हुआ। ये याद रखिएगा। फ़अला फ़अला फ़अलू, कफरा कफरा कफरू, वो अलिफ आ गया तो जमा का सीगा आ गया। इन्नल लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन, सवा सवा, एक सा, बराबर 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 है, यानी जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, अलैहिम उन पर बराबर है कि आंजर तो हम, आप उन्हें डराए, अम या लम नहीं, तुनजिरहुम ना डराए, दोनों सूरत हाल उनके लिए सेम है। बहरहाल वो ईमान लाने वाले नहीं, ला युमिनून, हुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं है। जिन लोगों ने
یہ جو شرائط بیان کیا گئے ہیں نا، اب جو آپ لسٹ کرے نا شرائط، 6 شرائط تھے نہیں، اب ان سے کفر کیا. کس سے کفر کیا؟ ان شرائط سے کفر کیا. ہم نہیں مانتے کتاب نازل ہوئی آپ پر، وہ جو اللہ دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو. ہم کیوں خرچ کریں؟ اللہ دینے والا نہ، اللہ ان کو کھلاتا نہیں تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ بھی کفر کا یہ تھا، اعتراض تھا. اور جو ملائکہ، کتاب، پچھلی کتابیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے. یہود کہہ رہے تھے کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ شرائط پر اگر آپ لوگ نہیں مان رہے، کفر کر رہے، کفر کرنا، انکار کرنا، نہیں ماننا. اور کفر بہت مطلب میں آتا ہے. کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کا نہیں ماننا، اس کو تسلیم نہیں کرنا، اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا، اس کا اعتراف نہیں کرنا، وہ کفران نعمت ہوتا ہے. وہ کس میں آتا ہے؟ فعلان کے وزن پر آتا ہے. بہت بڑا ناشکرا انہیں. کفور، اور ایک ورڈ کفور بھی ہے، کفور فول کے وزن پر آتا ہے. وہ بھی ناشکرا، وہ بھی بہت زیادہ ناشکرا. یہاں وہ سینس میں نہیں آ رہا. یہاں کس سینس میں آ رہا ہے؟ یہ بڑی وسیع المطلب جو زبان ہے نا. نہیں ماننا. کسے نہیں ماننا؟ یہ ساری پچھلی جو شرائطیں بیان ہوئی نا، 6 شرائط، ان کو جنہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، کسی بھی صورت میں. ان either case they are not going to obey, they are not going to accept. یہ ماننے والے نہیں ہیں. آپ کریں یا نہ کریں. یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ آپ تبلیغ کرتے جاتے تھے اور یہ لوگ استہزاء کرتے، تمسخر کرتے، انکار کرتے، جھٹلاتے. بتاؤ تو صحیح کہاں سے آیا، ایک معجزہ تو دکھاؤ. آپ کے لیے کوئی باغ لا لو، ایک اچھا سا باغ ہو جائے آپ کے لیے، سونے کا گھر ہو جائے، یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دو. یہ ساری چیزیں جو آتی تھی حضور کو بڑا حزن ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، نہ پریشان کرے ان کی باتیں. اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، لا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہیں ہونا. اب یہ ایک طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے جو لانا ہے وہی لائیں گے. یہ لوگ ان ساری چیزوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ چاہے انہیں کتنی ہی نصیحت کریں، کتنا ہی تعلیمات سے آگاہی دیں، یہ نہیں ماننے والے. انا بے شک الذین، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے، جو لوگوں نے، جو الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواون، برابر ہے، علیہم، ان پر برابر ہے. either way it's same، کرے تو بھی ایک ہی، نہیں کرے تو بھی ایک ہی. ان پر انذرتہم، انذر ینذر، انذار، انذار مصدر ہے ڈرانا. آپ کا ڈراوا جو آپ ڈراتے، خواہ آپ انہیں ڈرائے یعنی وان کرے. ام یا لم، یا نہ کریں. تنذرہم، آپ نہ ڈرائے انہیں، ڈرائے یا نہ ڈرائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ ایمان پر آنے والے نہیں ہیں. آپ بے فکر رہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں. بے شک آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. غشاوتوں پڑھنا چاہیے، یہ زا ہے نا اس کو ملانا، کیونکہ اس میں بات ختم نہیں ہوتی. غشاوتوں ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے. ختمہ یختم، ختم کرنا یعنی کوئی بات کو سیل کر دے کے اس کا معاملہ ختم کرنا. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے سیل کر دیا ہے، انہیں بند کر دیا ہے. وہ اللہ، اور کس پر؟ سمعہم، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے. کانوں میں بھی ٹاٹ ڈال دی ہے. ڈاٹ بولتے، ٹاٹ بولتے، دو بھی بولتے نہیں. وہ جو سیس پگھلا کر ڈال دینا، اب سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی اندر نہیں جاتا. ان کے کان بھی، اس پر بھی سیل مار دی ہے اللہ نے، اس کو بھی بند کر دیا ہے. وہ اللہ ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ، غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے. ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اب کچھ بھی انہیں دکھائی نہیں دیتا. آپ بول رہے ہیں، آپ تعلیمات سنا رہے ہیں انہیں، کانوں پر بھی یہ ہے، سنائی نہیں دیتا. آپ کھڑے ہیں تو ان کو نظر بھی نہیں آتا کہ آپ کی تعلیمات سنیں. اور ان کے سمعہم، کانوں پر
اور کیا قلوبہم उनके दिलों पर भी अल्लाह ने मोहर लगा दी है। दिल ही तो है जो कबूल करना है, दिल ही एक्सेप्ट करना है। कान से गुजरता है लेकिन कल्ब उसे जज्ब करना, उसे एक्सेप्ट करना, उस पर उसकी तासीर दिल पर ही होती है। दिल और दिमाग ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अल्लाह ने इसी को बंद कर दिया है। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। वो सख्त सजा के मुस्तहक हैं, अज़ाबुन अज़ीम, इसके बाद अलीम भी आ रहा है, दर्दनाक सजा के भी मुस्तहक है। अब यहाँ अजीम बहुत बड़े सजा के मुस्तहक है। अल्लाह ने इनके ऊपर नहीं डाला। अल्लाह की रविश क्या है, जो सीधी राह पर चलना चाहता है वो राह अल्लाह उसके वास्ते हमवार कर देता है, और जो बुरी राह पर जाना चाहता है, चोरी करना चाहता है, शराब पीना चाहता है, और कुछ करना चाहता है, अल्लाह ने वदियत कर दिया है, खैर व शर की छूट दे दी है, इम्तियाज के लिए अखले सलीम खलबे सलीम भी दे दिया है। अब उसके पीछे रहने का नहीं है, दे दिया, अब तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अब तुम फाइंड आउट करना है कि सही राह क्या है। तालिब हक को मालूम हो जाता है, तालिब हक जो है, जैसा सलमान फारसी थे, तालिब हक उन्होंने क्या थे, कहाँ तक आए, कितनी मुशक्कतें सही, कितनी तकलीफें सही। अब यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, कुफार के सामने है, मुशरिकीन के सामने है, लेकिन ये तालिब हक नहीं है, ये मुनकिरान हक है। तो इनके लिए अल्लाह ने क्या किया, मोहर लगा दी। अब वो तालिब हक था सलमान फारसी, वो आया कहाँ से, फारिस से आया, ईरान से आया, जगह जगह लूट भी गया। वो जो लेकर आया, बड़े सौदागर का बेटा था, लेकर जो आया वो लूटा भी इनको, काफिले ने लूटा, काफिले के साथ आए, काफिले ने लूटा। फिर कहीं जाके गुलाम होकर बेच दिए गए, गुलाम होकर आए, मदीने को आए, प्यासे के पास कुआं आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर आ गए। अल्लाह ने राह बना दी, अल्लाह ने राह हमवार कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मदीना आ गए। इनके पाँव में तो असीरी की बेड़ियां थी, ये गुलाम थे, ये नहीं जा सकते थे मक्का, ये नहीं जा सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो अल्लाह ने कैसा राह हमवार कर दिया। अल्लाह राहें हमवार करता है जो तालिबे हक है उसके लिए, जो नहीं तलब करता, जो उल्टा कुफरान ने नेमत करता है, काफिर है, झुटलाता है, तो उसके लिए उसकी राह आसान फरमा देता है। कैसा गया अबू जहल, कैसा गया उमैया बिन खल्फ, कैसा गया, ये सब है जो सताया करते थे, मुसलमानों को सताया करते थे। अब होंगे जहन्नम में, जहन्नम की आग में तपते होंगे, अभी तो नहीं, बरज़खी जिंदगी में उसे उसको पेश की जाती है, जहन्नम भी पेश किया जाता है, जन्नत भी पेश की जाती है। मुत्तकियों के लिए जन्नत पेश की जाती है सुबह और शाम। अब जन्नत दोज़ख में कोई है ही नहीं, लेकिन है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। जन्नत मुत्तकियों के लिए जैसे ही जाती है, सुबह और शाम पेश की जाती है उनके लिए, और दोज़खियों के लिए जहन्नम की तपिश, उसकी आग, उससे उनका वास्ता होता है। मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। मिन और से, अन्नास वो लोग जो, मन इसमें मौसूला है, जो, यक़ूलु क़ाला यक़ूलु, यक़ूलु मुज़ारे का सीगा, सिंगुलर वाहिद गायब का सीगा, क़ाला यक़ूलु, कहते हैं, क्या कहते हैं, आमन्ना, आमना या मनो से आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, ये सब झूठ मूठ की बातें हैं, ये हम ईमान लाए अल्लाह पर, ये कह रहे हैं, मुंह की बातें कह रहे हैं, अल्लाह पर ईमान लाए। वो बिल यौमी, अब ये जो पीछे शरायत आ गए ना, ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, गायब पर ईमान लाना, गायब में सब कुछ आ जाता है, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह की कुर्सी, रूह, बरज़खी जिंदगी, मौत, ये सब कुछ आ जाता है, जो हमारे तख़य्युल से, तसव्वुर से, हमारे दानिश से जो बाहर है। ये सारी चीजें गायब हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारी नजरों से ओझल है, हमारे तसव्वुर से भी ओझल है, हम नहीं ये कर सकते, हम इमेजिन करना भी मुश्किल है। अल्लाह की कुर्सी कैसी है, सारे इस पर मुहित है, तो कैसी है, बहुत मुश्किल है, उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के हाथ, यदल्लाह, ये कैसा है, नहीं मालूम हमें। फरिश्ते कैसे हैं,
वो आते जाते हैं, आने वाहिद में यहाँ आते, आने वाहिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस अल्लाह के पास जाते हैं। इनकी क्या कैफियत है, इनकी हकीकत क्या है, ये भी हम नहीं जानते। अब ये शैतान के मुताल्लिक बहुत कुछ जो कहा गया है वो हमें मालूम है, जिन्नात के मुताल्लिक शयातीन जिन व इंस, इनके मुताल्लिक जो कहा गया है वो हमें मालूम है। जो हमारी नजरों से ओझल है, हमारी अक्ल से दूर है, मावरा है, ये हमें नहीं मालूम। अब इस पर ये कहते हैं कि हम लाए ईमान, किस पर? वो आखिरत का दिन, वो जो महशर बर्पा होने वाला है उस पर भी लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह कह रहा है ईमान ये लाने वाले नहीं हैं, ये झूठ मूठ की बातें हैं। ये क्यों कह रहे हैं? ये वक्त का तकाजा है। ये बीसोदೊಣ್ಣೆ ಇಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ अगर को बोलती ना कन्नड़ा में। अब क्या हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आने के बाद पहले तो वो खजरस के बहुत से लोग ईमान ला लिए थे, 72 ईमान ला लिए थे। पहले 6 लाए, दूसरे साल 12 लाए, तीसरे साल 72, एकदम जंप कर गया ये फिगर। तो ये आकर इनके साथ से, इनके भी हेल्प से और अंसार के भी हेल्प से एक छोटी सी रियासत कायम हो गई और बहुत से लोग ईमान ला लिए, इनके ही खानदान के, ओस हजरत के और ओस हजरत के भी, और वो जो यहूद के बनु नजीरा, बनु खैनका, ये जो थे उनके भी बहुत से ला लिए। अब चारा नहीं था कि ये लोग पीछे रह जाते, तो चारों नाचार ईमान ला लिए। इनका दिल नहीं करता था, इनका दिल उस पर फुकता नहीं था, लेकिन ये ला लिए क्योंकि वक्त का तकाजा, बचने के लिए। तो बाज लोग ऐसे भी हैं, अल्लाह फरमा रहा है बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि हकीकत क्या है? दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। एक बद्दू का किस्सा आता है ना, वो बद्दू कहता है आमन्ना, तो अल्लाह इमीडिएट एक वही आई, कहो उससे के असलम ना, ईमान लाया, कहो ईमान लाया, कहो इस्लाम लाया। ईमान तुम्हारे दिल में अभी उतरा नहीं है, तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो ईमान उतरना, जो ईमान कामिल की जो अलामत है वो तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी तुम्हारे दिल में ईमान उतरा नहीं है। ये कह सकते हो कि तुम इस्लाम लाए हो। इस्लाम ईमान में फर्क है। ये दिल जिस पर रुक जाता है और इस पर जो कन्विक्शन आ जाता है वो है ईमान, वो दिल की गहराइयों में जो उतरता है। कुरान भी दिल की गहराइयों में अगर उतर गया तो हमारा ईमान कामिल हो गया। दिल की गहराइयों में उतर जाना, सरसरी तौर पर पढ़ लेकर गए, ऐसा ही पढ़ लेकर गए, समझे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ आया नहीं, मालूम नहीं हुआ अल्लाह क्या फरमा रहा है, क्या अहकामात है, किसी की तनफीज भी नहीं अपनी अपनी जिंदगी में, ये नहीं। पढ़ना, समझना, उसको अमली तौर पर अमली जामा पहनाना, हालांकि वो अल्लाह कह रहा है कि वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक नहीं। वो हालात के मद्देनजर बचाने के लिए खुद को चूंकि दूसरे ला लिए हैं तो ये खुद भी ईमान में आ गए हैं, वो दरअसल मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक हैं। वो क्या कर रहे हैं, इनकी सिफत देखिए, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, फदा यग़दऊ, धोखा देना, धोखा देने की कोशिश करना। ये कौन से बाब में आता है? ये बात याद रखिए, मुफाइला, बाबे मुफाइला। बाब मुफाइला में क्या होता है बोले तो किसी चीज की कोशिश करना, जद्दोजहद करना, उसके लिए मेहनत करना। अब ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं? धोखा देने के लिए। युखादिऊन अल्लाह, वो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को धोखा देने की। कैसा? ये पिछला जो आ गया ना, कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, उनके दिल में ईमान नहीं। अल्लाह को मालूम है ना, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारी नीयत क्या है, अल्लाह जानता है। हमारे दिल में नीयत क्या है वो भी तो जानता है, और वो भी आखिरत में निकाल लेगा अल्लाह, वो भी दिखा देगा। सिर्फ जानने का ही नहीं, आखिरत में वो भी आ जाएगा, वो भी बरामद कर लेगा। तो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग धोखा देते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं ये, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही धोखा खा रहे हैं, खुद अपने आप
को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर भी नहीं है। लाशोरी तौर पर अपने सबकॉन्शियस में वो क्या कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, रसूल को धोखा दे रहे हैं, ईमान लाए लोग जो हैं, ईमान लाकर जो हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं हमारे झूठा ईमान, जाहिरी ईमान से। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, आखिरत से हाथ धो रहे हैं, जन्नत से हाथ धो रहे हैं, जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। क्या है ये सौदाबाजी उनके ही घाटे के लिए है। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं। खदा यखदऊ, खाफ दाल ऐन, खदा, धोखा देने की कोशिश करना। कहाँ धोखा दिया इन्हों, कोशिश ही में तो है, वो कोशिश कामयाब हुई भी नहीं ना, तो ये वर्ड यूज हुआ है बाबे मुफाइला में जो आता है। वो धोखा देते हैं किसे, अल्लाह को। अल्लजीना, और किसे धोखा दे रहे हैं, वल्लजीना आमनु, और जो लोग ईमान लाए हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। अब उन्होंने भी क्या समझती बेचारे मुनाफिकीन ने, उनको क्या समझते थे, ये हमारे आस्तीन है, ये आस्तीन के सांप। इनका सरदार कौन था, अब्दुल्ला इब्ने उबई, सबसे आगे खड़ा हो जाता, ओ लोगो सुनो, रसूलुल्लाह की बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं सुनो। ये लोग क्या, मुनाफिक। तो अल्लाह कह रहा है कि ये जो लोग हैं ईमान वालों को अल्लाह को धोखा देने की, जो इनकी दानिश में जो धोखा दे रहे हैं, मगर ये खुद को धोखा दे रहे हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को। और इन्हें मालूम भी नहीं है, इन्हें शऊर भी नहीं है, इसका शऊर भी नहीं है। इनकी अकल में, इनकी दानिश में ये बात भी नहीं घुस रही कि ये अपने आप को धोखा दे रहे। एक सेकंड। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब आगे जो है, अब अल्लाह क्या कर रहा है, इनकी रविश अगर ऐसी है, हाँ, ये समझ रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं, ये धोखा देने के काम कर रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए। अब अल्लाह का क्या है जवाब, क्या है अल्लाह का रद्द अमल क्या है। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम, यहाँ अलीम आ गया, बिमा कानू यक्सिबून। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में क्या है, मर्ज है। कौन सा मर्ज है इनके दिलों में, कौन सा मर्ज है, मुनाफिकत, मुनाफिकत है, निफाक का मर्ज है इनके दिल में, बीमारी है, निफाक की बीमारी है। दिल में एक है, बाहर एक है, दो मुँहे हैं ये, दो मुँहे। ये गो जो होता है ना, इसके मतलब कहा जाता है, यहूद को कहा जाता है गो, दो मुआ, दो बिल के दो ये रहती कहते हैं एंट्री उसके, इधर भी उधर भी। कुत्ता आ गया, इधर से आया तो उधर से भागता है, उधर से आया तो इधर से भागता है। ये इनको कहा जाता है कि ये गो है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, फज़ादहुम, और ज्यादा, ज्यादा यजीदु से फज़ादा, बस ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा इनका निफाक बढ़ा दिया अल्लाह ने। और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए क्या है, दर्दनाक सजा है, अजाबुन अलीम। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में मरदुन, बीमारी है, फज़ादहुम, वापस ज्यादा कर दिया, उनको बढ़ा दिया, अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्लाह की रविश है ये, तुम जिस राह को इख्तियार करते हो वो आसान कर देता है, हमवार कर देता है, सरपट दौड़े जा सकते हैं वैसा कर देता है। अगर आप रोजा रखना चाहती हैं तो रोजा आप यहाँ ले लीजिए, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देती, नाम नहीं लेती, कहते हैं कि रोजा रखे तो मर जाते। ये क्यों, ये मुश्किल समझते, जिस राह को जो मुश्किल समझता है उसके लिए अल्लाह मुश्किल कर देता है। बच्चे रोजा रखती हैं, 6 साल का बच्चा रोजा रखता है, 6 साल का बच्चा बहुत रोजे रहा, हमारा नवासा बहुत रोजे रहा। जो रविश आप इख्तियार करना चाहते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मैं जहाँ थी, 5 साल के बच्चे भी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे रोजा रखते थे, उन्हीं से मैंने भी तरगीब पाई रोजा रखने की। खाते नहीं सुबह से शाम तक,
टिफिन बॉक्स भी नहीं लाते, हालांकि वो शायद डर के मारे उनके माँ बाप भेजते थे, लेकिन वो खाते नहीं थे, रोजा रखते थे। तो मुझे भी उनसे तरकीब मिली, शायद उनको उसका सवाब मिलेगा। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुम मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने उनके लिए बढ़ा दिया है। ये मर्ज और बढ़ा दिया, अल्लाह की रविश है, बढ़ा देता है अल्लाह, उसी में उनको छोड़ देता है, जाओ जाओ, कितनी ढील दे देता है, जाओ कितनी दूर तक जाते हो, जाओ क्या क्या करना करो, तुम्हारे उनसर दे दिया है। एक तो शर है, एक तो खैर है। तुम इधर इधर जाना चाहते हो तो ये राह हमवार हो जाएगी तुम्हारे लिए, अगर शर करना चाहते हो वो राह हमवार हो जाएगी। जाओ तुम कितना करना चाहते हो, जाओ, अल्लाह ने छूट दे दिया। लेकिन इसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है, अल्लाह पकड़ेगा। ये सारे तालीमात तो आ गए ना, अब इसी की रोशनी में काम करना है। अब इसकी रूहगर्दानी करेंगे, इन्हिराफ करेंगे तो इसकी पादाश में पाएंगे, सजा पाएंगे, आखिरत में यहाँ भी पाएंगे, आखिरत में भी पाएंगे। क्या हुआ, यहूद को निकाल दिया गया, उनकी बस्तियां ही वहां से उजाड़ दी गई। फतेह खैबर हुआ, वहां से उन्हें निकाल दिया गया। दूसरी यहूदियों को भी, दूसरों को भी निकाल दिया गया, दुनिया में भी मिला उनको। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून। अल्लाह कह रहा है खबरदार, मालूम हो जाए तुम्हें, बखूबी जान लो, हकीकत में यही लोग फसाद करने वाले, मुफसिद, मुफसिदून, फसाद, फसादा यफसुदू से फसाद करने वाला, मुफसिद। ये मीम कर पेश आ रहा है, 4 हर्फिया यही है, इस्मुल फाइल है, फाइल, फा अलीफ ऐन लाम 4 हुरूफ, मीम फा सा सीन दाल 4 हरूफ, 4 ही हरूफ आती फाइल के। मुफसिद उसका जमा वो नून आया तो मुफसिदून। अला खबरदार, जान लो, तुम्हें बखूबी मालूम हो जाए, इन्नहुम यकीनन यही लोग, इन्नहुम आ गया, फिर हुक्म आया, कई को जोर देने के लिए, ये जोर बयानी, ये तरकीब नहीं भी है, ये जबान की ये है, ये इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही है, बिल्कुल यही है। कौन है, मुफसिद, फसाद करने वाले। वलाकिन ला यशूरून, दर हकीकत यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। अब इसके आगे फिर है टाइम, अभी क्या टाइम हुआ है, बहुत टाइम हो गया। टाइम हो गया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास पीर को नहीं होगी, मुझे कहीं जाना है, मंगल को लूंगी मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर समझ में नहीं आया, अगर तरीक़े कार में थोड़ी कुछ तब्दीली चाहती है आप, ये क्योंकि दौरा कुरान है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। कुछ भी है तो आप यहाँ जनरली बोलने अगर नहीं हुआ तो भी मुझे कॉल करके बोल सकते हैं। आहिस्ता चलना है या यही रफ्तार बरकरार रखना है या किसी और तरीक़े कार, आपको समझ में आना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। और मेरा मकसद हयात है कुरान फहमी, दीन फहमी, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक मेरी जिंदगी तक पहुंचा देना। अब इसमें अल्लाह कामयाबी अता फरमाए, अब इसमें आपके ताउन की जरूरत है, आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से मैं ये तफसीर बयान करूं। अब आप जिस तरीके से चाहते हैं आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, आप यही रफ्तार से जाइए। आप कुछ बोला आप किसे? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। वो जो आपका जो अभी तफसीर का ये है, ठीक है, यही रफ्तार से जाएं आप पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यही है, ये सही है, तो इसी पर चलेंगे हम। आपको समझ में आ जाए, यही मेरा मकसद है। माशाल्लाह, मुझे ये फीडबैक चाहिए, वरना मुझे थोड़ा तजब्जुब होता है कि शायद लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात रहती है ना। अच्छा तो ठीक दिख रहा है। अभी दूसरे जो
यही मेंबर से वो की भी आप राय ले लियो। हाँ, दूसरों की भी राय मुझे मालूम हो जाए, आप मुझे फोन कर भी बता सकते हैं, और खुलासे से बयान करना और ज्यादा तफसील में जाना, या इतना काफी है, ये भी आप बता सकते हैं मुझे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शम्सी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शम्सी वो ये है ना, ये खाफ आइन ये जो भी आते तोय वगैरह, हाँ, प्लीज आप वो भी साथ साथ हाँ थोड़ा समझा दिए तो अच्छा है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। जी जी। बस ये चीजें मैं कोशिश करी, लेकिन अब आप और एक ऐसा रिवाइज कर दिए तो साथ साथ बता दिए तो ज्यादा इजी होता और अच्छा मैं हमारे लिए। बताती चलती हूँ, ये इसे रमूज ओके। औखाफ बोलते हैं, रमूज है औखाफ। अच्छा रमूज बोले तो क्या रम्ज बोल बोले तो रमूज, हाँ रम्ज रमूद बोले तो रमूज, जा जा जा, जा से अच्छा 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 हाँ, रमूद रा मीम वो जा, रमूज रा मीम वो जा। रमूज रमूज बोले तो रम्स की जमा, रम्स बोले तो सीक्रेट भी होता है, हुक्म भी होता है। अब यहाँ अच्छा जो अच्छा औकाफ वक्फ करने के जो सीक्रेट्स हैं या उसके जो हुक्म है, हाँ हाँ ये हाँ मैं बताती चलती हूँ, ये क्योंकि ये याद नहीं रहते, ये इंशाल्लाह बहुत मुश्किल हाँ है याद रखना। हाँ हाँ जरा मुश्किल है ये, अब बताते रहते जरा वो फ्रीक्वेंटली वो मालूम होता रहता, अपडेट होते रहा तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी हो। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्लास अच्छा ट्यूसडे सेम टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।